मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला बताओ। नहीं याद है किसी को? नहीं याद है तो बोल दो सर नहीं याद है, बहुत नालायक है तुम लोग, को बोलता नहीं है फिर। सर टर्म के लिए n+1 डिवाइड। क्या होता है, कोई तो बोलो। नहीं बोलेगा कोई। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल, ये किसके लिए बता रहे, तो ग्रुप डेटा के लिए बता रहे, याद रखना। तो एल, एल प्लस n/2 माइनस एफ डिवाइडेड बाई, इसको स्मॉल एफ से लिख लो, स्मॉल एफ होल मल्टीप्लाइड बाई एच। जहाँ पे हम सारे टर्म को लिख दे रहे हैं, क्या क्या होता है, जहाँ पे एल होता है, क्या होता है, लोअर। सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होता है ना इसमें, ये नीचे वाला स्मॉल एफ से हम जो डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ। ये तो बोल, इसमें नहीं होता है डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे एफ के जगह सी एफ लिखना है तो लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे सी एफ लिख लो, इसको ऐसे एफ और एफ कंफ्यूज करेगा, तो इसको एफ कर लो और यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो। तो एल क्या होता है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ क्या, लोअर लिमिट मीडियन क्लास। ऑफ मीडियन क्लास। आगे देखते हैं, एल के बाद तुम्हारा एफ क्या होता है, स्मॉल एफ की बात करें, वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और सी एफ क्या होता है बताओ, सी एफ के बारे में बताओ क्या होगा। सर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसका, किसी का भी ले लेगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो बताएंगे, एक एग्जांपल से बताएंगे, तब तुम लोग। प्रीसीडिंग मीडियम क्लास का लेंगे। हाँ ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को स्पेस डाल दो, हम एग्जांपल से बताएंगे तो फिर तू लोग कभी नहीं भूलेगा। और एच क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम इंग्लिश लिख देंगे तो मेरे को खुद कंफ्यूज करेगा, तू भी कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए एक एग्जांपल में हम बता देंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे। और एच क्या होता है, ये क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं एक एग्जांपल के साथ। हाँ एक चीज बताओ, मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर जगह तो मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास लिख लिए, मीडियन क्लास डिसाइड कैसे करेगा, टेल मी एनीवन, बताओ कोई। जैसे एक डेटा दे दिया तुमको, बोला मीडियन क्लास बताओ, तो कैसे पता करोगे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोग ये चैप्टर, कोई भी नहीं पढ़ा है। तुषार, तुषार। नो सर नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो चलो मीडियन पे आते हैं। अभी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम नहीं डिस्कस किए हैं, एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन हर जगह हम लिखे मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास। तो ये कैसे निकल के आएगा कि मीडियन क्लास क्या होता है, इसके लिए एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हम तुमको बताने का कोशिश करेंगे। बट फॉर्मूला एटलीस्ट लिख लो सब कोई, एक एग्जाम्पल देंगे तो पूरा का पूरा सीनरी तुम्हें दिख जाएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला लिख लो पहले फटाफट, और एक एग्जाम्पल दे करके मीडियन निकालना सिखा देते हैं। सर हम्म, का डेट शीट आ गया अभी। हाँ पहले दिन मेरे को मिल गया, जूही ने भेजा है जो क्लास 9 में, तो उसमें क्लास 10 भी था। रहने दो मिल गया। तुम लोग का है 18, 21, 23, 25, 28। कैसे टेस्ट होगा सर, टेस्ट कैसे होगा स्कूल स्कूल का? वाले लेंगे, टेंशन छोड़ो ना, तुम क्या सर टेंशन। जैसे आप रहते हैं ना, वो जो पीडीएफ बना के भेजते हैं ना, पीडीएफ सब्जेक्टिव में, वैसे। अच्छा उस तरीके से। हाँ चलो ठीक है, बनाओ इस, ये लिख लिया फॉर्मूला, क्वेश्चन कराएं इस पे, क्योंकि मिड टर्म का चीज है, तो चलो खत्म ही हो जाएगा तुम लोग का मिड टर्म का सिलेबस आज, और प्लस रिवीजन हो ही रहा है एपी का तुम लोग का, तो एपी हो जाएगा। करवाएं क्वेश्चन,
लिख लिया सब कोई? यस सर। चलो ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना। हमको क्या है कि नहीं याद है, तुम ही लोग को बताना है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कौन रट कर बैठता है? मेरे को तो नहीं याद हुआ है आज तक। तुम लोग के साथ यही तो दिक्कत है कि नहीं? टीचर को एक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा चिल्ल है, बट हम लोग को नहीं याद रहेगा सीधा 4 नंबर कट जाएगा, है कि नहीं पीयूष? यस सर। हमको नहीं है तो चलेगा, लेकिन तुमको याद होना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ सर। ये भी सीधा 4 नंबर में पूछ सकता है, तो देख लो 4 नंबर का चीज है। अस्सी से 100 हम एक एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करके बता देंगे। मतलब हम तुमको सिर्फ बता देंगे सीएफ क्या लेना होता है और मीडियन क्लास क्या लेना होता है। तुम लोग को फॉर्मूला लगा करके बना जाना है। तो मार्क्स कुछ ये है, फ्रीक्वेंसीज का कुछ भी ले लो 5, 15, 25, 30, 35, कुछ भी 8, 2, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहीं से तुमको पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, कितने को पता है? ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी दे रखा था। सीएफ बताओ जी, बोले थे देख के आने। 5 हो जाएगा पहला का, और हम्म, दूसरा का 5 + 15, 15 + 30, 30 हम्म, + 8, 8 + 2। तो 50 + 8 कितना? 58, और 58 + 2 कितना? 60। भूल गया? सबको ही भूल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम बताए थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि लेस देन करना है या मोर देन करना है, तो उसमें तुमको बस ऊपर से नीचे ऐड करते चला जाना होता है। कहीं मेंशन नहीं किया तो मीडियन में तुमको यही करना है, बस ऊपर से नीचे ऐड करते चले जाओ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। और एक चीज ध्यान देखना, अगर तुम्हारा ये फाइनल, जैसे इसमें क्वेश्चन में तुमको मेंशन किया हुआ है, जैसे देखो नहीं दिया, इस सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करो कितना आ रहा है? सम ऑफ एफ आई कितना आ रहा है? 8 2 10, 30 10 40 20 60। तो जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा वो सबसे एंड डेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो तुम ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन गलत किया है। तो कभी भी मीडियन निकालने जाना तो इस चीज को जरूर से मिला लेना। एक तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम, और प्लस यहाँ पे जो एकदम आखिरी डेटा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसका, वो दोनों वैल्यू सेम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज मिला लेना। अगर थोड़ा भी डिफरेंट आ रहा है तो आइदर तुम फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में गलत किए हो या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में गलत किए हो। तो इस चीज का ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं ना, सम ऑफ एफ आई को, ये पता है ना सबको? ये पता है सबको? यस सर। हाँ, तो अब देखो तुमको फॉर्मूले में ny2 कहीं लिखा हुआ था ना, ny2 लिखा था। यस सर। तो सबसे पहला काम तुमको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तुम्हारा n 60 दे रखा है तो इसलिए ny2 कितना हो जाएगा? 30। सर n कहाँ से लिए? n इसको लेते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को n लेते हैं। दो आइदर तुम इसको सम अच्छा ऑफ अच्छी एफ को। लिखो या फिर n से डिनोट करो, दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, तो अच्छा ny2 कितना आया हमारा? 30। अब यहीं से तुम्हारा हर कुछ डिपेंड करेगा, मीडियन क्लास से लेकर के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक। तो ny2 तुम्हारा देखो 30 आया, तो अब तुम्हारा काम बनेगा इससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो। 30 से जस्ट ग्रेटर मतलब कुछ भी, 30 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है यहाँ पे? ये ना, बताओ है। तो बस यही तुम्हारा मीडियन क्लास का काम करेगा। ये क्या काम कर जाएगा अब? मीडियन क्लास का। मीडियन। चलिए अब कैसे निकलेगा? हाँ, अब फॉर्मूला में एक जगह CF भी था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना होता है, उससे ऊपर वाले का लेना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहला काम तुम क्या करेगा, मीडियन क्लास निकालेगा जो कि ny2 होगा, और जो ny2 का वैल्यू आएगा उससे जस्ट ग्रेटर ढूंढेगा क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ny2 हमारा 30 आया था, इससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था? 50। तो ये पूरा का पूरा क्या का काम कर जाएगा? मीडियन क्लास का काम करेगा। तो L तुमको पता चल जाएगा, अब F भी पता चल जाएगा और
एच भी पता चल जाएगा। रह गया CF का बात, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर एल कहाँ पर? D, क्या हर्ट्स? एल 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 एन या एल? एल एल एल, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लिख तो रखे थे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो इस केस में एल कितना हो जाएगा? 30। 30, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना, एन निकाल लेना, उसको 2 से डिवाइड कर लेना, जितना भी वैल्यू आएगा उससे जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, और जो होगा वही तुम्हारा मीडियन क्लास का काम करेगा। जैसे इसमें n/2 30 आया था, n/2 जस्ट ग्रेटर 50 है, तो ये पूरा का पूरा ये डेटा क्या काम करेगा? मीडियन क्लास का, ये क्लास मीडियन क्लास हो जाएगा। और जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला में लिखते हैं वो उस मीडियन क्लास का जस्ट प्रीसीडिंग वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करना होता है। तो एग्जांपल से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया सबको? अब इसी को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं बताओ कोई? कि CF यहाँ पे क्या होता है? जल्दी बताओ, इंग्लिश किसका अच्छा है? कोई नहीं बताएगा, ऐसे लिख लो ना। क्या लिख सकते हो? sir, cumulative frequency is the preceding of class. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यही लिखेंगे ना जी? प्रीसीडिंग मीडियन Yes, sir. क्लास। तो अब इसका फॉर्मूला लगा लो मीडियन का। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता था? तो अभी याद नहीं हुआ होगा कितने को, तो कोई बात नहीं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता था एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्या? फ्रीक्वेंसी एंड होल मल्टीप्लाइड बाय h। तो L यहाँ पे क्या होता था? लोअर क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा है तो तुम उसको भी मार्क कर लेना एग्जाम में, ऐसा टेबल और लिख देना ये मीडियन क्लास है। तो मीडियन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मीडियन इक्वल्स टू, नहीं तो सिंपली यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते चले जाना। तो ऐसे ठीक है। तो मीडियन इक्वल्स टू कितना दे देगा? लोअर लिमिट हो जाएगा 30, n/2 30 आ गया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे यहाँ पे? 20, 20। इस चीज का ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी 30, और बिट साइज, क्लास साइज कितना है? 30, 30 का है। क्लास साइज लेना होता है मीडियन क्लास का 30। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये 30 से ये 30 कैंसिल, तो 30 प्लस 10, तो मीडियन क्या? सर 30 क्यों लिए हाइट में? 30 क्या होता था यहाँ देखो, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास साइज क्या होता था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज इसको बोलते हैं जितने का गैप है। अच्छा हाँ। ठीक है, तो क्लास साइज कितना है इस मीडियन क्लास का? 30 है ना। 60 और सर एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, नहीं लिखी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सा आया था? ये वाला जो हम राउंड कर रखे हैं। तो लोअर लिमिट यही है ना 30, और अपर लिमिट कितना है? 60। हाँ यस सर। भेजे में yes, sir. हाँ यस सर। तो तुमको इसमें मीडियन का फॉर्मूला याद कर लो, और ये बस ध्यान में रखना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना होता है। और सबसे पहले n/2 निकाल लेना। n/2 क्या होता है? तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। कितने को नहीं समझ में आया बताइए, टिप्पणी करिए। सबको आ गया समझ में? इतना सर फिर समझा दीजिएगा। ले, हम अभी अपना पढ़ाई करने वाले थे, कहाँ नहीं आया समझ में? बताओ। तो ये बता, फ्रीक्वेंसी वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना या क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं आया समझ में? कैसे निकालेंगे? ऊपर नीचे ऐड करते जाना। जैसे 5 का ऊपर वाले में 5 ही छोड़ देना एज यूजुअल, ठीक है? उसके बाद नीचे ऐड करते जाना, 5 + 15 20, या क्रॉस एडिंग करना। 5 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, ऐसे ही रहने। देखो जैसे
इसके ऊपर कुछ भी नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर कोई एक क्लास मार्क लेकर के ऐसा जीरो नहीं बना सकते थे लोग। ठीक है, तो ऐसे तुम याद रखो ना, आप सबसे पहला जो क्लास इंटरवल होगा उसका फ्रीक्वेंसी और सीएफ सेम जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ बता रहे हैं जहाँ कभी जहाँ पे तुम्हारा मोर देन और लेस देन मेंशन नहीं किया उस केस में अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद क्रॉस एडिशन कर लेना, अगले का क्यूमुलेटिव 5 + 15 20, फिर 20 + 30 50, 50 + 8 ठीक है 58, 58 + 2 60। क्या आया समझ Yes. में? ठीक। और क्यूमुलेटिव Yes, sir. फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है वो तो क्लियर हो गया ना, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला। ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन करो इस पे, किसी को और भी डाउट है तो पूछो। सीधा 4 नंबर में पूछेगा बाबू, सीधा 4 नंबर में एक क्वेश्चन 100%, कुछ भी मीन या मीडियन या मोड निकालने बोल देगा। और ये होता है बहुत ही आसान सा चैप्टर, तुमको फॉर्मूला याद रखना है प्लस कैलकुलेशन अच्छे से करना है। तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इस पे, इसको बना जाओ मीडियन पे। दूसरा क्वेश्चन, फॉर्मूला सबको नोट कर लिया होगा तो दूसरा क्वेश्चन लिखो। और ये रहा आपके स्क्रीन पे, डेसिमल वाला दे दे या इजी कैलकुलेशन वाला दे दे, बताओ कैसा कैलकुलेशन चाहिए? इजी वाला, इजी वाला। इजी वाला चाहिए? इजी में क्या रखा होता है, चलो कोई नहीं, अब देखो तुम लोग का दिमाग फिर देखते हैं कितना चलता है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ खुराफात, हम मीड वैल्यू दे रहे हैं 115, 125, 135, या पहले एक बेसिक क्वेश्चन दे दे, बताओ। चलो ठीक है अभी नहीं, पहले एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलेगा ये मास्टर पागल है, पढ़ाता है सिंपल चीज और क्वेश्चन दे देता है हार्ड सा एकदम, है कि नहीं? नहीं बोलता है तुम लोग? नहीं सर। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम ये वाला आएंगे। ठीक है, तुम लोग जल्दी बना के दिखाना इस क्वेश्चन को। क्लास इंटरवल है इस तरीके से 20 30, इसको अपने से लिख लो तो, या चलो मुझे ही लिखना होगा 30 40 अप टू 100 तक करो, फटाफट सब लिखो, मेरा इधर स्क्रीन मत देखो, खुद से लिखो। 50 60 अप टू 100 तक लिख लेना, 60 70 70 80 80 90 90 100। और इसका फ्रीक्वेंसी लिखो, क्या लाइन गया यार, क्या फ्रीक्वेंसी लिखो 4 12 14 16 20 16 10 एंड 8। अब बनाओ इसको, इसका निकालो आप लोग मीडियन। मीडियन निकालने से पहले सब कोई मुझे मीडियन क्लास के बारे में बताएगा, जिससे भी मीडियन क्लास निकल जा रहा है बताते चलो, तब आगे बनाना क्वेश्चन को। फिर तुम लोग, उससे पहले तो तुमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। कितना आएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बताओ जी। तुषार तुम ही बताओ, तुम ही डाउट पूछा था, बताओ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फटाफट। सर 4 ये 48 48 मल्टीप्लाई नहीं रहना लायक है, एडिशन करना है। और सॉरी 16, हाँ बताओ 16 और 14 30 30 30 और 16 40 46 46 ये 66 66 और उसके आगे ये 82 82 82 2, उसके आगे 92 और उसके आगे 92 100 100। इसको पहले अभी एकदम ये नहीं कि यहीं के बाद तुम लोग हवा में उड़ने लगना, इसको पहले ऐड करो पूरे, यस सबसे पहले इसको ऐड करके को ऐड देखना करो, सेम आ रहा है ठीक। ठीक है, नहीं तो नहीं। 12 4 16 16 10 16 10 26 4 30 30 10 30 20 50 50 10 60 60 60 60 68 68, ठीक है आ रहा है जी। 12 16 16 32 32, हाँ ठीक है। 8 6 14 6 20 4 0 बाकी 3 3 1 4 5 2 7, ठीक है ये भी 100 आ रहा है। अब बताओ मीडियन क्लास क्या होगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा।
हाँ जी, किसको मौका दिया जाए? ओमकार तुम ही बताओ तो मीडियन क्लास क्या होगा? ओमकार मीडियन क्लास बताओ। ओमकार नहीं सुन रहा है। ऋषि राज तुम बताओ तो मीडियन क्लास। ये लगता है क्लास ज्वाइन करके भाग जाता है क्या? समीर सिंह तुम बताओ। मीडियन क्लास सब नालायक है, छोड़ो। तुषार तुम ही बताओ, ये लोग एक बार में नहीं आंसर देता है। ये हो जाएगा 100/2 दैट इज 50। तो मीडियन क्लास इससे जस्ट ग्रेटर ये वाला। सबका आया था मीडियन क्लास यही। यस सर। बस अब फॉर्मूला लगाओ और बना जाओ फटाफट। यस सर। ओके बना जाओ अब। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे? 46 को। 46। चलो बनाओ तो। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल 18, 21, 23, 25। यार तुम लोग 10 दिन ले रहा है एग्जाम। उस 10 दिन में तुम लोग क्लास करेगा कि नहीं करेगा जी? नहीं करेगा ना कोई भी? करेंगे सर कर लेंगे। तो करेंगे। कर लोगे ना, क्योंकि 40 मार्क्स का ही आने वाला है ना। हाँ यस सर। सर। क्लास कम कर देंगे भले ही, जैसे 6 दिन की जगह हम तुम्हारा 4 दिन कर देंगे, एक फिजिक्स एक मैथ एक केमिस्ट्री एक बायो, ऐसा कर देंगे। देखते हैं क्या प्लानिंग हो सकता है। सितंबर में क्लास बहुत डिस्टर्ब होता है, अलग अलग स्कूल का अलग अलग डेट होता है ना, उसके हिसाब से बहुत मैनेज करना दिक्कत कर देता है। देखते देखते सितंबर में निकल जाएगा, कोरोना वायरस नहीं निकलेगा अभी तक। इस साल एकदम बर्बाद। हाँ भाई, हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अब घर जाने का मन करता है हमको। 62 आएगा। कितना आएगा? 62 मीडियन। मीडियन यस आएगा 62। देख लेने दो, देख लेने दो, सब्र करो। हाँ 62 आया सबका। बताओ, जिसका नहीं आया यस सर। तो अपना माथा फोड़ लो दीवार पे पटक पटक के। कितने का आया? 100 करो तो। 1, 2, 3, 4। वेरी बैड, वेरी बैड। 11 में 4 का आया है, 50% का भी नहीं। एक गायब ही हो गया। क्या भाई? आकृति, ऋषि, पीयूष क्यों नहीं बना? कैलकुलेट कर रहा है क्या अभी भी? हाँ यस सर। करो फटाफट कैलकुलेट करो। जिससे बन गया और नेक्स्ट करो तो। अच्छा किसी को फॉर्मूला पता है? अगर मीड वैल्यू दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं? हम क्लास 9 में डिस्कस किए थे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट वाला चीज हम ये बोल रहे हैं। किसी को ये बात पता है? अगर मीड वैल्यू दिया है तो क्लास
क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे? एनीवन, कोई बता दो। कोई नहीं बताएगा, बहुत बुरे लोग हो तुम लोग। चलो ये क्वेश्चन बना लेना, जिससे नहीं बन रहा है 100% श्योर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो हम क्वेश्चन इस तरीके से देने वाले थे कि मीड वैल्यू दे रखा है और तुमको निकालना है क्लास ग्रुप। तो मीड वैल्यू ऐसा है 115, 125, 135, 145, 55, 65, 75, 85, 95। ये क्या दे रखा है? मीड वैल्यू दे रखा है। पहले बताओ क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, क्योंकि उसके बिना मीडियन तुम लोग निकाल नहीं सकता है। मीड वैल्यू पता होने से हम लोग मीडियन नहीं निकाल सकते। तो अब तुमको क्या करना होगा? सबसे पहला काम क्लास इंटरवल। तो पहला बताओ किसको किसको आता है। नहीं आता है तो हम सिखा देंगे। बताइए, क्लास इंटरवल निकालना होगा ना? कैसे निकालोगे? एनीवन, कोई भी शख्स? समीर, आकृति, आदित्य, तुम लोग को तो याद होना चाहिए, भूल गया क्या? भूल गए? क्या बोल रहा है तू? खुद बोल रहा है, खुद ही सुन रहा है। चलो देखो, सब भुला गया है। देखो क्लास इंटरवल में हमको क्या क्या पता करना होता है? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अच्छा, मीड वैल्यू को ही तो तुम लोग एक्सआई बोलता है ना। देखो मीड वैल्यू को तुम लोग तीन नाम से जानते हो। एक होता है क्लास मार्क, दो नाम से। एक तो मीड वैल्यू है ही, या तो इसको क्लास मार्क बुलाओ, और जो अभी तक सीखते हैं एक्सआई निकालता था ना, तो वही तो मीड वैल्यू होता था। तो एक्सआई कैसे निकालते थे बताओ तो? एक्सआई कैसे निकालते थे? क्लास मार्क कैसे निकालता था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सब भुला के बैठ गया। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसका उल्टा था। यहाँ पे मीड वैल्यू दे रखा है, तुमसे क्लास इंटरवल निकालने बोला है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, लिख लेना। तुमको लोअर लिमिट भी निकालना है और अपर लिमिट भी निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, अगर मीड वैल्यू है तो लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट निकलता है, लोअर लिमिट जो निकलता है वो होता है मीड वैल्यू माइनस h/2। ठीक है, और जो अपर लिमिट निकलता है, वो होता है मीड वैल्यू प्लस कर देना, अब वहां पे माइनस की जगह पे मीड वैल्यू प्लस h/2। ठीक है, तो देखो पहले वाले इंटरवल का लोअर लिमिट कितना? हाँ, अब h कैसे निकालोगे बताओ? h यहाँ पे होता है h इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, ये ध्यान में रखना भाई सब, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मीड वैल्यू। जिसको डाउट होगा पूछ लेना। h क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मीड वैल्यू। तो बताओ तो h कितना है सब में? पहले हर एक के लिए h 10 दिख रहा है? यस सर। h क्या होगा? h समझ में आया ना सबको? हाँ सर। हाँ, ये कंसेक्यूटिव मिड वैल्यू का डिफरेंस। तो देखो सब में 10 10 10 है। जरूरी नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तुमको ऐसा ही पूछा जाएगा कि कंसेक्यूटिव मिड वैल्यू का डिफरेंस सेम ही होगा। अभी तुम लोग को ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। डिफरेंट वाला कभी फुर्सत में हम क्वेश्चन करा देंगे। तो h क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिड वैल्यू। तो बताओ पहले वाले का क्लास इंटरवल क्या? तो इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा?
L हो जाएगा मीड वैल्यू दैट इज 115 माइनस h/2। h कितना 10/2, तो 2 से ये 10 5 बार 115 माइनस 5 ये हो जाएगा 110। अपर लिमिट कितना इसका, तो 115 प्लस 10/2, तो ये 5 120। अब एक निकाल लोगे उसके बाद तो तुम धड़ाधड़ लिख सकता है 120 130 130 140 140 150 150 से 160। बुझाया या नहीं बुझाया? जिसको नहीं बुझाया वो कृपया करके बता दें, हम एक बार फिर से डिस्कस कर देंगे। बताइए। अब इसका फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से था। अब इसको घर पे बनाना 6 25 48 72, अच्छे से लिख लो इसको 116 60 38 22 एंड 3। होगा? बताओ। ये सब तुम्हारे डायरेक्टली वो सब एग्जाम में पूछ देगा, ओलंपियाड वगैरह में, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ रहेगा कि मीड वैल्यू इतना 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 है, तो इसके क्लास इंटरवल क्या क्या पॉसिबल है, तो वो तुमको बताना होगा कि क्या क्या पॉसिबल क्लास इंटरवल, वो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। डाउट किसी को मीड वैल्यू से क्लास इंटरवल तक पहुंचने में है तो पूछो। बाकी मीडियन है ये तुम लोग आराम से इसको निकालते रहना घर पे जाके। मीडियन इसका आना चाहिए 153.8 153.8। डाउट पूछो। नहीं है डाउट? नो सर। हाँ No, ठीक sir. है, ये सीख लिया। अब इसमें भी तुमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा यार, कर लोगे ना? चलो लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे इसमें भी दो तरीके का, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा या एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे 0 से 10 10 to 20 20 30 30 40 40 50। क्वेश्चन बनाना है इसका एनसीईआरटी से अपना, इस पे हम होमवर्क वगैरह नहीं दे रहे हैं, ये खुद से कर लेना इस चैप्टर को। 5 है, ये x दे दिया है, ये 20 दे दिया है, ये 15 यहाँ पे y दे दिया अब, और ये 5 दे दिया है। अब x और y दोनों निकालना है। कंडीशन क्या दे रखा है इसमें, सारे फ्रीक्वेंसी का सम, सारे फ्रीक्वेंसी का सम 60 दे रखा है। कहने का मतलब n इक्वल्स टू 60 पहले से गिवन है। तुमको दो अननोन वैल्यू निकालने हैं x और y, तो इसमें भी दो इक्वेशन निकाल लेना। पहला तो यहाँ से निकल के आएगा, वो क्या निकलेगा बताओ? तो n इक्वल्स टू 60 दिया है, और ये कितना हो गया 5 20 25 5 30 10 40 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो निकल के आ जाएगा सबका 15, ठीक है। बाकी दूसरा इक्वेशन के लिए अपना मीडियन का निकाल लेना, और इसमें मीडियन तुमको पहले से दे रखा है 28.5। बनाओ तो, मीडियन दे रखा है 28.5। फिर से लिंक भेजेंगे, आज मीडियन खत्म करेंगे हम लोग। 10 मिनट और 15 मिनट और, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हर तरीके का क्वेश्चन से रूबरू करा दे रहे तुम लोग को। लेकिन डाउट होगा तो पूछ लेना, ऑनेस्टली पूछ लेना, ये हड़बड़ी मुझे कोई नहीं है, लेकिन आज टारगेट था मीडियन खत्म करने का, इसलिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन उतार लो, हम तब तक न्यू लिंक बना के भेज रहे हैं। लिख लिया क्वेश्चन सब? यस सर, लिख ली। सब कोई लिख लिया? नया लिंक भेजे हम तब तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो भेजते हैं। बनाओ तब तक क्वेश्चन। कितना बजे तक है सर आज का क्लास? 8:30 तक करेंगे। अच्छा ठीक है।
सही वही वाला क्वेश्चन है ना, कौन वाला? पहले वाला, ये जो एज्यूमिंग में करवाया था, मीन निकालने वाला। पता नहीं, यही है क्या? हाँ उसमें उससे तो मीन निकालना था, इसमें तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। हाँ सर, वही है डेटा मतलब। सेम है क्या पूरा? यस सर, 0 20 20 सब सेम। अच्छा अच्छा, पता नहीं, बना जाओ बना जाओ। तो वहां तो देख के बता देगा पी क्या आया था, है ना? हाँ सर, वहाँ दिया हुआ है 11। अच्छा ठीक है, बना लो ऐसे, लेकिन चलो ये करवा रखे थे तो डिफरेंट है, क्वेश्चन तो डिफरेंट ही है। ये हो जाता है तो इसको कर लेना। आराम से कैलकुलेट करना भाई, हड़बड़ाना नहीं। So first का आंसर p is equal to 11 है क्या? हाँ एफ निकालना है 27। मीन दे रखा है। सर क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन करवा रहे हैं? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाला क्वेश्चन। कैसे? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है ना, उस तरीके का क्वेश्चन। अच्छा। सर हम लोग का हाफ ईयरली का डेट आ गया, कब से? 18 से। सर 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स है ये ऑब्जेक्टिव? हाँ नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव दोनों सीट आ दोनों। गया। दोनों है, नहीं, सब्जेक्टिव भी है। पता नहीं कब से, अभी कोई क्लियर नहीं है। ठीक है अच्छा। ठीक हाँ लेकिन मैम लोग बोल रही है 18 से शुरू हो जाएगा सर। है। अच्छा बताओ इसका। इसका 11 किसी का नहीं आया तो बताओ। कोई है जिसका इसका आंसर नहीं आया तो बताओ। हाँ कैलकुलेट करना ढंग से जी।
आया किसी का? सेकंड का 44 है 54 44 check 44 यस सर बताओ, जिससे नहीं बन रहा है बोलो, नहीं तो हम फिर बढ़ते चलेंगे। क्लियर हम बोल रहे हैं। 44 है क्या? हाँ 44 है इसका। इसका P का वैल्यू 11 है। नहीं बोलेगा हम आगे बढ़ जाएंगे सीधा। डिस्कस करना है एक भी क्वेश्चन? सर क्लास मार्क पॉइंट में आ सकते हैं? क्या? क्लास मार्क पॉइंट में आ रहा है, एक बार बताइए ना। हाँ तो क्लास में पॉइंट में आ रहा है तो क्या दिक्कत है? ठीक तो है। मतलब पूछ के बताइए ना। क्या? अरे जिसका बन गया उसको बोलिए ना क्लास मार्क कितना आया है। क्लास मार्क कितना आएगा? क्लास मार्क तो कोई भी बता देगा। यहाँ पे इसका होगा तुम्हारा 40 और 43 है तो 41.5, ये 40, 61.5। सॉरी 1 मिनट, इसका क्लास मार्क तुम्हारा हो जाएगा कितना? 61.5। इसका 43 प्लस 40 कर लो, निकालो क्लास मार्क क्या। हाँ मैं बता तो रखे थे पॉइंट में आएगा क्लास मार्क, क्या दिक्कत है इसमें? पॉइंट में नहीं आ सकता है क्लास मार्क क्या? आ सकता है सर। तो आगे बढ़े, कैलकुलेट करो अच्छे से। इसका होगा 41.5, 44.5, 47.5, 49 है ना, तो ये हो जाएगा 50.5 50 और ये 53.5। 3.5। सबको बन जाएगा ना? हम छोड़ दें? नहीं बोलेगा आगे बढ़। यस सर, बन जाएगा। अब यहाँ पे यस एक सर। एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग था, अब 2 मिसिंग रहेगा तो कैसे करोगे? तो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे बताओ? 2 इक्वेशन तभी तो सॉल्व होगा ना। अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, 2 अननोन क्वांटिटी है तो कितना इक्वेशन चाहिए होगा? 2। तो देखो उस पे क्वेश्चन, जैसे क्लास दे रखा है 0, 20, 40, 40, 60, 80, नहीं ठीक तो यार 80, 100 और इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 17। अच्छा, हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं तो एक साथ दिखता है या आगे पीछे दिख रहा है? एक साथ आगे दिखता है। पीछे दिख रहा है, आज दिख रहा है। ठीक से दिख रहा है ना? मतलब बोल रहे हैं और लिख रहे हैं तो हाँ ठीक है सर। ना? तो F1 और F2 निकालना है इसमें। और इसमें 2 चीज दे रखा है। एक तो तुम्हारा 2 चीज क्या, मीन दे रखा है 50, बस। F1 और F2 निकालो। और बस इतना ही है। निकालो आंसर इसका। मीन 50 दिया है। 2 इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन यहां से निकाल लेना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला। करो तो 5 मिनट टाइम दे रहे हैं। 5 मिनट क्या, 2-3 मिनट उतने में बना। सर ये 2 इक्वेशन वाला हमको नहीं समझ में आ रहा है, बताइए ना।
आया किसी का? किसी का सर भी नहीं बना, नहीं बना। नहीं बना? दो इक्वेशन निकालो ना, फ्रीक्वेंसी टेबल ऐड करो तो वहां से एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना देगा? 17, 32 और 19, 32 10, 42, 7, 49, ये 68 दे देगा ना। तो 68 प्लस F1 प्लस F2 करके एक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे तुम समेशन ऑफ Fi लिखते हो, वहां पे एक इक्वेशन बनाओ, करो, देखो कितना फ्रीक्वेंसी आई थिंक फ्रीक्वेंसी गिवन होना चाहिए था मे बी। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें मिशिंग यार क्वेश्चन लिखा नहीं है, दिक्कत यही है ना। हम्म, 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 हम्म। ठीक है बनाओ, सही है क्वेश्चन। एक गायब था वो टोटल। हाँ ये एक चीज नहीं दिया था क्वेश्चन में, मतलब जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है अब बन जाएगा ना। हम वही सोचे रहे, दो इक्वेशन तो चाहिए ही होगा, वो 120 दे रखा है। अब कर लोगे? बताओ, बोलो। सर यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये एफ को आप टोटल नहीं करेंगे फिर? हाँ तो करो, तो ये तुम्हारा कितना दे देगा? ये हो जाएगा 68 सम प्लस ऑफ, F1 हाँ प्लस सम F2 ऑफ एफ आई इक्वल टू कितना? 68 प्लस F1 प्लस F2। F2 और ये सम ऑफ एफ आई कितना दे रखा है? 120। 120 68 प्लस F1 प्लस F2। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आएगा? F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना? 120 माइनस 68। तो 120 में से 68 गया तो 52, 52। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एक जो तुम निकालते हो जनरल इक्वेशन मीन से, उसको कर लो। तो देखो यहाँ पे इसका xi क्या क्या हो जाएगा वो लिख लो। 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग था, देना चाहिए था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और तुम्हारा एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा? एफ आई इंटू एक्स आई कितना आएगा यहाँ पे? तुम कोई भी मेथड से बना सकते हो, डायरेक्ट या ज्यूम। तो कौन से मेथड से बना दे बताओ? सर एज्यूम मेथड से बना रहे थे। ज्यूम से बना रहे हो, डायरेक्ट से बनाया करो ना, क्यों ज्यूम से बनाता है? जो ऐसे आसान लगे तुम कोई भी मेथड यूज कर लो। एज्यूम से बना लो, एज्यूम से बना लो, अब बन जाएगा राज। देखता हूँ, राज करके। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये चीज नहीं दिया हुआ था ना, इसलिए दिक्कत कर रहा होगा। अब बना लेना, नहीं होता है तो हम बता रहे हैं। सर आया किसी का? सर
हाँ बोलो। सर ये जो क्लास मार्क निकाले हैं आप, हाँ एक मिनट रुक जाओ देख। इसमें एक कीजिए। क्लास मार्क क्या बोल रहा है? तो वहाँ पे 10, 30, 50, 70, 90 होगा ना? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। 30, 50, 70, 90। चलो आगे बढ़े, बन जाएगा सबसे या सॉल्व कर दे इसको? बताओ, सॉल्व कर दें एक या कर लोगे? सर इसको सॉल्व कर दीजिए ना बस। कर दीजिए। इसको कर दे। किसी से बना? किसी से भी? नहीं सर, नहीं बना मेरे से। नहीं बना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 दे रखा था, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आएगा, पहला इक्वेशन में किसी को डाउट है तो पूछो। पहले इक्वेशन में किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं सर। इसमें तो डाउट नहीं है। अब देखो दो अननोन है F1 और F2, तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे अपने को? दो इक्वेशन चाहिए होगा। यस सर यस दो। सर। यहाँ से FI निकाल लो ना। तो FI कितना होगा? 170, 170। 330 F1, यस यस सर। सर। और ये कितना हो जाएगा? 100। 100, 1600 600 1600। 160। यस सर। हाँ। ठीक है, ये कितना देगा? 70 70 F2, F2। 70 F2, 70 और ये कितना दे देगा? 1710। 1710 अब सम ऑफ FI निकालो। तो इन सबको ऐड करो तो कितना देगा? आराम से ऐड करना, हड़बड़ा के मत। ये दोनों तो ऐड होगा नहीं, यहाँ पे 30 था ना, और यहाँ पे 70 F2 था। तो इन सबको ऐड करो तो कितना देगा? ये 0, 7 और 1 सर 8, 7 3480 आएगा। 7 6 F1 13, F2। हाँ तो 3480 प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2, यही देगा ना? बताओ। यस सर। सबका यही आया यस था। सर। अब मीन इसका कितना दे रखा था? कितना दिया था मीन? 120। 120। मीन कितना 150 दिया दिया था? था सर। 50। 50 दिया 120 हुआ वो था तो ना? सम दिया। हाँ मीन मीन 50। हाँ हाँ सर अभी 50। 50 ना, तो मीन Yes, इक्वल्स sir. टू Yes, क्या sir. होता है? सम ऑफ FI डिवाइडेड बाई सम ऑफ FI। सम ऑफ FI तो तुमको पता था ना भाई, कितना था सम ऑफ FI? 120 था कि नहीं था? पता बताओ। हाँ सर। तो बस मीन कितना हो गया? 54 इक्वल्स टू सम ऑफ FI। तो 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 120। अब यहाँ से दूसरा मीन इक्वेशन, मीन कितना मीन दिया 50 था? है ना? अच्छा 50 था। हाँ तो 50 करो तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 5 60 हो गया, उस पे 2 0, माइनस 3480 इक्वल्स टू 30 F1। सर 24 आएगा। कितना आ रहा है आंसर? F2 24। हाँ F2 24। अब यहाँ से एक इक्वेशन क्या मिलेगा? 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? माइनस करो तो 0, 10 में से 8 गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5। ये इतना। अब दो इक्वेशन तुमको पता है, बना लो। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे आसानी होगा? अगर तुम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले, अब तो बन जाएगा ना, दो अननोन दो इक्वेशन। पहले वाले इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 F1 प्लस 30 F2 इक्वल्स टू 30 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1560। और नीचे क्या लिखोगे? 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल्स टू 3520। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, ये माइनस माइनस और यहाँ माइनस, ये पूरा टर्म कैंसिल, ये माइनस 40 F2 और ये कितना देगा? 0 6, बताओ कितना आएगा?
बताओ जी, माइनस करो फटाफट और निकाल जाओ। 3520 में से माइनस करो तो 1560। 1960 960 माइनस में तो F2 कितना, -1960 डिवाइडेड बाय -40। ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये गया और ये कर लो। ये कितना दे देगा F2 तुम्हारा, देख लेना कितना आता है, हो जाएगा। आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? F2 ज्यादा आ गया क्या? 49 आ रहा है। 49 देख सर लेना कहीं मेरा कैलकुलेशन गलत मिस्टेक है। गलत है तेरा। तो आपको आंसर नहीं पता है? क्या आंसर नहीं पता है इसका? सबको बना लो ना आंसर, देखो कितना आता है। ठीक है, 2 इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर जाओगे, फिर आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सर वहाँ पे 2520 होगा। यहाँ 30 पे F1 प्लस 72। हाँ अच्छा, तो ये हो जाएगा 2520 ना, तो इसको यस सर। तो कितना आएगा देख लो यार, छोटा छोटा मिस्टेक ये सब काम कर देगा तुम लोग के लिए। मेरे से भी हो गया। 2520 माइनस 1560, तो ये कितना देगा? आई थिंक अब तो 1 हट जाएगा ना, यहाँ से 1 आया था तो ये 1 हट जाएगा, सिर्फ 960 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब आंसर आ गया। तो तुम्हारा F2 कितना, 24 आया था किसी का? किसी का आया था सर, फिर से बनाने लगे। नहीं नहीं, F2 24, तो F1 कितना हो जाएगा 28। तो देख लेना कैलकुलेशन में, तुम लोग भी एकदम ध्यान से बारीकी से बनाना। एक और क्वेश्चन दे दे या हो जाएगा? अब ऐसा एक और दे दे, फिर मीडियन पे मूव करेंगे। बताओ जल्दी। यस सर। एक तरीका समझ में आया क्या था? किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम दूसरा क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं। सर एक दे दी। एक और दे दे, चलो इसी पे 2 अननोन वाला दे रहे हैं। चौथा लिखो। जैसे इसमें दे रखा है अच्छे से कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी का बताया हुआ है, ठीक है। ये तो 0 से 20, 20 40, तुम कोई भी मेथड से बना सकते हो, जरूरी नहीं डायरेक्ट मेथड ही। 80 से 100 और 100 से लेकर के 120। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी वगैरह दिया है वो है 5, F1 10, F2 7, 8। इसमें मीन दे रखा है, मीन है इसका 62.8 और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डेट इज सम ऑफ FI ये दे रखा है 50। आप बनाओ आराम से, हड़बड़ाना मत। और छोटा छोटा देख लो, यहाँ पे हम हमारा सब कुछ सही जा रहा था, यहाँ माइनस किए तो 3 हम लिख दिए थे। तो इस तरीके की गलती तुम लोग भी मत करना। बाकी क्वेश्चन सब सही से बन रहा था, ठीक है। तो इसमें भी आराम आराम से बनाओ सब कुछ। तो ये कौन किया? कर दिया होगा जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और सही। क्या क्या कर सकते हैं। चलो करो।
आराम से बनाना, धीरे धीरे धीरे, लेकिन टारगेट किया करो इसके क्वेश्चन को एटलीस्ट तुमको 5 मिनट के अंदर बना जाने का, ऐसा टारगेट बनाना। क्योंकि कैलकुलेशन होता है, लेकिन जब तक ये टारगेट नहीं बनाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और ये सीधा 4 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी। देख लो, 5 मिनट के अंदर सॉल्व करने का कैपेसिटी अपना बढ़ाओ उतना, उससे ज्यादा वक्त मत लगाना कोई भी। जो मेथड से तुमको बनाना है बना लो। आकृति बन रहा है, कैलकुलेटिव हाँ सर बना रहे हैं। कैलकुलेशन आराम से करना, ठीक है। क्या भाई आदित्य चौधरी, कभी आता है कभी नहीं आता है, हाँ क्या रहा है तुम्हारे जिंदगी में आदित्य? हाँ सर। क्या चल रहा है जिंदगी में ये बताओ, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, क्या दिक्कत है? अरे सर वो सेलुलर डेटा का रिचार्ज खत्म हो गया था। क्या हो जाता है? सेलुलर डेटा का रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मैं बेसिकली दिन दिन में वो आता है ना छोटा छोटा पैक, वो हाँ। करवा के रह रहा था। हाँ हाँ, वो ओ, वैसे वाले 21 रुपए 11 रुपए हाँ बस वाले। बस बस, भरोसा है, समझ गए।
सर F1 8 और F2 12। चेक करने दो। 18 हाँ 8 और 12 आया किसी से एक के अलावा? हम्म 2 मिनट और दे रहे बस, बना के रखो इसको। सर बन गया। ठीक है, अक्षत बन रहा है। अक्षत, ओमकार, सर बन गया। तुषार, ऋषि, सर बन गया। हाँ चलो सर। बन गया। ठीक है, तो अब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन बना लोगे। स्टेप डेविएशन भी हमारा ये डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टेप डेविएशन मेथड अभी सीख लेंगे और मीडियन, फिर अगले क्लास में मोड पढ़ा करके चैप्टर का समाप्ति। और कुछ बच जाएगा क्या? ठीक, मोड वाले लोग ही गलती किया है, बताओ ऑनेस्टली बताओ, कोई है जो गड़बड़ किया? क्योंकि पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, -x -5 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। हाँ, ये गलती नहीं करना, माइनस के साथ ब्रैकेट। अब क्या आएगा उसके नीचे? उसके नीचे फ्रीक्वेंसी आता था, तो फ्रीक्वेंसी इसका कितना लिखा है? 20। और क्लास हाइट कितना है? 10। बस इसको अब कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा 10। तो ये 10 से 20 जाएगा 2 बार में, और ये कैलकुलेट कर जाना फिर। 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस x माइनस 5, और होल डिवाइड सिर्फ इतने में है 2 से। ये सब चीज का ध्यान रखोगे। ये जो अभी बताएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सबको ही गलती करता है, मैक्सिमम लोग करता है, तो इस चीज को आगे से ध्यान रखना। तो 28.5 इक्वल टू एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा जी, जल्दी बताओ। या तुमको इससे और भी आसानी से बनाना है तो और भी आसानी से कर सकते थे, तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 28.5 इंटू कितना है? 2 है, तो ये कितना दे देगा? 57 देगा ना? 57। 57। और 57 इक्वल टू 40 प्लस 30 माइनस 5, तो 40 प्लस 25 माइनस 1, तो इसको कर लेना अब। तो 57 इक्वल टू 40 और 25 65, 65 इधर आएगा तो -65 इक्वल टू माइनस एक्स, तो -8 इक्वल टू माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8। x का 8 आएगा, तो इस इक्वेशन में पुट 8। करेगा तो y कितना आ जाएगा? 7 और x 8। 7। आया समझ में? तो गलती नहीं करना ये वाले पॉइंट पे, ये वाला गलती आज के बाद से कभी मत करना, कोई ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि आगे माइनस का सिंबल है, अंदर का पूरा चीज चेंज करेगा। तो आज से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ये ब्रैकेट सबको ही ध्यान में रखेगा। समझ में आया? बताओ, इसको तुम लोग भी रेड मार्क कर लो अपने अपने कॉपी में कि ये गलती कभी नहीं करेंगे, ऐसे लिख लो यहाँ पे, इस चीज को ध्यान में रखना है, नहीं तो बहुत मार खाओगे। हम मैक्सिमम कॉपी में ये गलती देखते हैं, इसलिए हम तुम लोग को इस चीज पे फोर्स कर रहे हैं। मैक्सिमम के कॉपी में ये गलती होता है। ठीक है,
चलो तो आज मीडियन भी हमारा एंड हो गया। मीडियन में अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, बनाते जाना, ठीक है। एक या दो लेक्चर और लग ही जाएगा इसमें, अगले नहीं, एक लेक्चर और लगेगा। मोड पढ़ाना है, मोड के बाद तुम लोग को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिखा देंगे। ओगाई वगैरह देख लेना, वो आएगा नहीं, लेकिन हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम लोग को सिखा देंगे, कैसे निकलता है, मोर देन से लेस देन कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब चीज हम सिखा देंगे, वो जरूरी चीज है, ठीक है। समझ में आया? बताओ। यस सर। ठीक है, तो जो जरूरी चीज रह यस जाती सर। है हम वो तुम लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे, जो कि एक मोड है। मोड के बारे में पढ़ा देंगे। मोड पढ़ा करके हम तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में अच्छे से जानकारी दे देंगे, जिसमें लेस देन टाइप, मोर देन टाइप सब कुछ आता है। लेस देन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं, ये सब चीज हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब सिर्फ तुम्हारा सिलेबस का चीज मोड बच गया है, मोड के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। क्योंकि तुम ही लोग बोला है शायद ओगाई हट गया ना? हाँ यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम लेस देन मोर देन लेकिन सिखा देंगे, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी चीज होता है। ओके देन, आज के लिए सेवा समाप्त। क्वेश्चन बनाओ अपने से, इसमें ढूंढ ढूंढ के, इसमें हम कोई होमवर्क वगैरह तुमको नहीं दे रहे हैं, अपने से ढूंढो जहां से मिल जाए मीडियन मोड जो भी निकालने वाला, और वहां से बना करके, डाउट होता है तो पूछ लो। डाउट आएगा एक ही जगह पे तुम लोग से गलती होगा, वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे तुम लोग गलती कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे ध्यान देना। अगला क्लास में हम लोग मोड करेंगे। कब है क्लास? परसों है क्या? कब है जी? सर कल है। कल है। कल ही है? हाँ, अब फिर पर्स उसके कल ही है। अच्छा कल कल ही ही है। उसके बाद एक दिन का गैप है, तो चलो कल स्टैटिस्टिक खत्म हो जाएगा तुम लोग का। उसके बाद क्या पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल। सर्कल्स पढ़ा दें। नहीं सर, बस पढ़ा। सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो हम नहीं पढ़ा रहे, खुद से पढ़ो। प्रोबेबिलिटी एक दिन आधा घंटे में हम सब कंप्लीट करा देंगे। सर्कल्स कर दे फिर, ठीक है, सर्कल शुरू कर देंगे मजे मजे में, वो भी अब। सर सर्कल तो है, सर्कल का क्या करेंगे? क्या? सर्कल हाफेरली में नहीं है, तो अभी मत पढ़ाइए, अभी रिवीजन करवाइए। रिवीजन चल रहा है सुबह में, उसके अलावा हम रिवीजन कोई अलग टाइम पे नहीं करा रहे हैं। सामने तो अभी सर्कल भी पढ़ाएंगे, अभी एग्जाम भी है बीच में। हाँ तो पढ़ो, यही तो जिंदगी है। इतना नहीं तुम लोग झेल पाएगा तो कैसे काम चलेगा? हम तो यही तुम लोग को बोलते आ रहे हैं, इतना झेलना सीखो, इतना झेलना सीखो, इतना भी नहीं झेल पाता है। गजब आदमी है। बाकी लोग झेल लोगे ना, बताओ? हाँ यस सर। ठीक है सर, सर अगले वीक तक क्लास रहेगा, Yes, तो उसके बाद तुम्हारा नंबर ऑफ क्लासेस खुद ब खुद कम कर देंगे हम। तो फिर हमारा जो प्लान था 30 सितंबर वाला, वो तो थोड़ा एक्सटेंड कर जाएगा आगे। और लोग का कब का बेटे? सर एक हफ्ता छुट्टी देगा ना? वही तो सोच। और लोग के स्कूल में कब का टेस्ट बताओ? सर अक्टूबर का लास्ट वीक में है। अक्टूबर के सर हम लास्ट लोग का वीक? 18 से शायद होगा। तब तक तो तेरा सिलेबस ही अक्टूबर खत्म का कर लास्ट वीक। तब तक तो अच्छा, सर प्री बोर्ड का टाइम आ जाएगा। तब तक तो रिवीजन तुम लोग का हम शुरू कर देंगे आराम से। हम 30 सितंबर सोचे थे खत्म करने का, लेकिन अगर ऐसा हालत है क्लास रोक भी चलेगा। सकते हैं, 40 मार्क्स का तो लिखना है। 40 मार्क्स का ही आएगा? हाँ तो क्या पूछेगा, 40 मार्क्स का ही तो लिखना है। ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव है, तब पर भी ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, 2 घंटा का तो एग्जाम, और 10 मार्क्स का उसमें से ऑब्जेक्टिव है। हाँ सर, अच्छा, 40 मार्क्स में कितना ही देगा मैथ्स में? हाँ भी बात पॉइंट है इस पे भी। चलो ठीक है, तब देखते हैं तुम लोग क्लास का क्या कर सकते हैं। चलो ओके, बना करके आओ मीडियन, और अगले क्लास में कल मोड खत्म करेंगे, और ये चैप्टर कल खत्म ही हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे सर्कल्स को, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, आराम करो, एंजॉय करो। जो जो पॉइंट लिखवाए उसको ध्यान में रखना, ये सब गलती कभी भी स्टैटिस्टिक्स में
आज के बाद से मत करना, ठीक है? मिलते हैं। लिख लिया ना वो चीज, इसको ध्यान में रखना है। यस सर। हाँ, उसको ध्यान में रखना है। यस सर। ठीक है, चलो।